इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। और अब बात अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े शटडाउन की करते हैं, जिसके 39 दिनों के बाद भी अब तक ये खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नतीजा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब चरमराती हुई दिख रही है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अब इसका सीधा असर अमेरिका की जो एविएशन इंडस्ट्री है उस पर भी साफ साफ दिख रहा है। 40 बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानों की जो संख्या है उसमें कटौती का ये बड़ा फैसला लिया गया। एयरपोर्ट स्टाफ की बड़ी कमी के चलते ये महत्वपूर्ण और फैसला लिया गया। नतीजा, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, तो वहीं लगभग 5000 फ्लाइट्स देरी से अपनी उड़ान भर रही हैं। और इस शटडाउन को खत्म करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्रस्ताव भी ट्रंप सरकार के सामने रखा था, लेकिन उसे भी रिपब्लिकन पार्टी ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूएस में हाहाकार। तो जी हां, यूएस में ये शटडाउन, और साथ ही आपको बता दें कि जो अमेरिकी व्यवस्था है वो इस समय चरमराती हुई नजर आ रही है। एविएशन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। यूएस में हाहाकार है और शटडाउन का 39वां दिन, और एविएशन सेक्टर भी इस समय अब इसकी चपेट में आ चुका है। 40 बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानों में कटौती की गई है। साथ ही एफएए ने फ्लाइट्स में 4% की कमी की है, और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, जिसका सीधा असर वहां की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है और वहां पर जो आम लोग हैं उस पर भी पड़ रहा है। लगभग 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसी हैं जो इस समय देरी से उड़ान वहां पर भर रही हैं, और इसके पीछे की वजह अगर हम देखें तो वो है एयरपोर्ट स्टाफ की कमी, क्योंकि एयरपोर्ट स्टाफ में काफी कमी है स्ट्राइक की वजह से, जिसकी वजह से शटडाउन की वजह से और कमी की वजह से ही बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। 15 से 20% तक और फ्लाइट्स जो हैं वो अभी आगे और कम की जा सकती हैं। तो आप सोचिए कि एविएशन सेक्टर पर किस तरीके का असर इस समय शटडाउन का पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो ट्रंप के खजाने की अगर हम बात करें तो वो इस समय लगातार खाली होता हुआ भी नजर आ रहा है, और खास तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हाहाकार इस वक्त यूएस में है, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और अब आने जाने पर भी ये तलवार लटक चुकी है, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं स्टाफ की कमी की वजह से। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको समय पर उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। सीनेट से हर साल बजट पास कराना होता है इसके लिए, और इस साल संसद में बजट पास जो ट्रंप है वो नहीं करा पाए, और बजट पास ना होने के पीछे जो प्रमुख वजह है वो है शटडाउन। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं, अखिलेश सुमन, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर देखें तो 39 दिन हो चुके हैं, और 39 दिनों से ये शटडाउन है वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, और इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, और अब जो एविएशन सेक्टर है उसको भी अपनी चपेट में ये शटडाउन ले रहा है। आखिर क्या प्रमुख वजह है इसके पीछे, क्यों शटडाउन वहां पर खत्म नहीं हो पा रहा? देखिए, ये अमेरिका के संविधान की एक कह सकते हैं कि एक विरोधाभास है कि अमेरिका एक तरीके से कहें कि दुनिया का सबसे धनी देश है, और वहाँ का संविधान इस मामले पे बड़ा अजीब तरह का स्टैंड लेता है। वहाँ के सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, और वहाँ के सीनेट में 100 सदस्य होने के बाद भी अगर आपके पास 51 सदस्य है तो आप वहाँ का बजट नहीं पास करा सकते। वहाँ उनको 60 सदस्य संख्या चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वहां 53 सदस्य हैं, 47 जो है विपक्ष में है, तो इसलिए और बजट नहीं पास किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है, जो बजट मूल बजट के पास होने के पहले एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, जिससे कि सरकारी खर्च जो है सरकारी खर्च निकल जाते हैं। लेकिन अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, उनको एक साथ सब कुछ पास करना पड़ता है, और इसीलिए ये समस्या बनी हुई है। अब देखिए, अभी आज डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले एक डेटा रिलीज किया है। उनका ये कहना है कि एफोर्डेबल जो केयर बिल है, उस एफोर्डेबल केयर बिल की वजह से अमेरिका के जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको फायदा हो रहा है, आम लोग को फायदा नहीं हो रहा है। जेडी वांस ने एक ट्रूथ सोशल में अपना एक रिलीज किया, उन लोग को कहना है कि ये जो एफोर्डेबल केयर बिल है इसके चलते जो इमिग्रेंट्स हैं उनको फायदा हो रहा है। ये जो पूरा जो ओबामा केयर, जब ओबामा थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक ओबामा केयर प्रचलित हुआ था, एफोर्डेबल केयर बिल है, जिसमें कि इंश्योरेंस पे तकरीबन 26-27% की लोगों को सब्सिडी मिल जाती थी जो लोअर मिडिल क्लास है। और
डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते। उनका कहना है कि इससे जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी पे खर्च बढ़ता है और इसको खत्म करना है। रिपब्लिकन पार्टी के अधिकांश लोग इसके समर्थक है, लेकिन ऐसा भी है कि रिपब्लिकन पार्टी में भी इस पर चर्चा चल रही है। अब स्थिति यह हो गई कि डेमोक्रेट की जब न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में जीत हुई, अन्य जगह पे गवर्नर के रूप में भी डेमोक्रेट 2 जगह जीते, तो इस स्थिति में डेमोक्रेट का भी हौसला बढ़ा हुआ है। डेमोक्रेट कह रहे हैं कि पूरी जो आपकी जो पूरा प्रस्ताव है कि अफोर्डेबल केयर भी नहीं मानेंगे, उसको वापस लीजिए, इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कीजिए, बढ़ा दीजिए और उसके बाद इस पे बात होगी। रिपब्लिकन का कहना है कि नहीं, पहले आप सपोर्ट कीजिए, आप शटडाउन को खत्म करने की बात करिए, उसके बाद हम करेंगे। तो इसमें मामला फंसा हुआ है, दोनों पार्टियों की जिद है, दोनों पार्टियों में बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। कृतिका जी हाँ, अखिलेश, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में और दूसरे देशों की राजनीति में अक्सर टांग अड़ाते हैं और तमाम टैरिफ की लगातार बात करते हैं, लेकिन अपने देश में, खुद के देश में क्या हो रहा है वो उनको कभी नजर नहीं आया क्या? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी परेशानी है, उनका अपना विरोधाभास है कि वो कहते हैं कि टैरिफ से हम जो पैसा लगाएंगे उसको अपने देश में लगाएंगे। अब टैरिफ से उनको भाई बहुत दुनिया के कई देशों से टैरिफ से उनको पैसा आ रहा है, इनहांस्ड टैक्स मिल रहा है, लेकिन उस टैक्स को वो अपने लोगों तक नहीं। में एक बहुत बड़ी परेशानी है कि अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का कैपिटलिस्ट कंट्री मानता है और उसी के हिसाब से काम करता है, लेकिन बीच में वेलफेयर मैकेनिज्म की शुरुआत हुई, जिसमें कि खास करके ओबामा के समय काफी बड़े पैमाने पर हुआ कि उन्होंने गरीबों का, जो कमजोर मिडिल क्लास है, उनका ध्यान रखा और उन्होंने कम से कम हेल्थ सेक्टर में उनको राहत देने की कोशिश की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को जो अमेरिकी पूंजीवाद है उसका सबसे बड़ा हितैषी मानकर चल रहे हैं और वो कोई कंसेशन नहीं देना चाहते हैं, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है उनकी अपनी राजनीति में, रिपब्लिकन की राजनीति में। रिपब्लिकन पहले भी, जब डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी राष्ट्रपति थे, उस समय भी शटडाउन हुए थे, लेकिन उस समय उनको बात माननी पड़ी थी, उन्हें स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन इस बार वो ज्यादा जिद में है, वो दुनिया में डील मेकर कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ कोई डील नहीं कर पा रहे, या उनका विरोधाभास और विफलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अभी इस समय कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो विरोधाभास है वो इस समय पूरे यूएस में नजर आ रहा है और इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और हर सेक्टर में, यहां तक कि एविएशन सेक्टर पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।